स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज जो वर्कशीट है वो हमारी सेवन्थ क्लास की है और जो है सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। वर्कशीट नंबर 34, डेट है 8 फरवरी 2021 और जो वर्कशीट का टॉपिक है एक्शंस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जो हमारा काफ़ी दिनों से कंटिन्यू चलता आ रहा है। आज की जो स्टोरी है हम इसे आगे बढ़ाते हैं। वी हैव सीन टाइम एंड अगेन दैट द डॉग स्पिरिट पेज द ओल्ड कपल्स काइंडनेस बाय हेल्पिंग दैम बिकमिंग रिच। यहाँ बताया गया है कि जब डॉग को मार दिया था उन नेबर्स ने जो बहुत मीन थे, मतलबी थे, तो जो डॉग की स्पिरिट है वो जो है ओल्ड कपल की, जो जो ओल्ड कपल हैं जो बहुत काइंड है, उनकी पास मतलब स्पिरिट बनकर, आत्मा बनकर आती है और उनकी मदद करती है और उन्हें और फिर से रिच बना देती है। द नेबर्स कपल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मैथड बट फेल्स। अब जो जो नेबर्स हैं जो बहुत मतलबी हैं, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, उन्होंने वही सब किया लेकिन वो फेल हो गया। एट लास्ट द कपल इम्प्रेसेस द डायमो बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एशेज। अब यहाँ पर जो चेरी का जो पेड़ है वो राख से जो है बिल्कुल चमक जाता है। द डायमो रिवर्स द ओल्ड कपल विद रिचेस, और फिर जो है ओल्ड कपल जो है फिर मतलब उनको माला माल कर देता है। तो हमें आगे की वर्कशीट देखते हैं। आज की और आगे की स्टोरी में क्या है। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, फिर से जैसे ही मतलबी नेबर्स, लालची नेबर्स, ग्रीडी का मतलब लालची होता है, उन्होंने सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, उन्होंने कुछ ले लिया जादुई राख, एशेज होता है राख, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और निकल पड़े हाईवे की तरफ। देन ही वेटेड until a Dano train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। मतलब कि उसके नीचे झुकने की बजाय वो जो है चेरी ट्री पर क्लाइम कर गया। When the Daimo himself was almost direct under him, he threw a handful of ashes over the tree, और जो है जो मुट्ठी में भरकर वो राख जो है पेड़ के ऊपर डाल दी। When did which did not change a particle, the wind blew the fine dust in the nose and eyes of the Daimo and his wife। और जो है क्या हुआ, वो राख उड़ी, मतलब हवा से राख उड़ी और सबकी आंखों में और नाक में घुस गई, उसकी और उसकी बीवी की। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और उन्हें क्या हो गया, छींके लग गई और धसका लग गया, खांसियाँ लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। इससे क्या हुआ, जो डिग्निटी थी, मतलब जो प्रोसेशन था, जो करना था, वो सारा खराब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जिसका काम है मतलब इस तरह से खराब करना, गेट डाउन ऑफ ऑन योर नीज, स्नीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, कि नीचे बैठ जाओ ज़मीन पर अपने घुटनों से, और उनको जो है कॉलर से पकड़ के जो है नीचे झुकाया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और नीचे धकेला पेड़ से। एंड ट्रम्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इन द डिच और बाय द रोड, और जाकर जो है रोड पर गिर दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर जो है मतलब उसकी पिटाई करी जिसमें आवाज़ ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और मतलब बिल्कुल वो जो है मरने लायक हो गए। थस द विग्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और जो बहुत मतलब जो विग्ड होता है उसका मतलब धूर्त होता है, तो धूर्त जो बूढ़ा आदमी था, जो बहुत लालची थे, वो जो है मड में मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस, लेकिन जो बहुत अच्छे बुजुर्ग होते हैं, डॉग के जो फ्रेंड होते हैं, वो शांति से रहते हैं। एंड द प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और जो है वो दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छे से बहुत अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ये थी आपकी वर्कशीट। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं हमारे लिए वर्क क्या है। हमारे लिए है यहाँ पर वर्ड हैं और मीनिंग है, जो कि हमें वर्ड और मीनिंग को मैच करते हुए पिक्चर से मैच करना। तो एशेज़ का देखते हैं। तो एशेज़ जो है आपका राख होती है, ठीक है। दूसरा है विटर्ड, और थर्ड है तीसरा डायमियो। तो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर देखो एशेज़ का है द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी जब चीज़ जल जाती है तो एक पाउडर सा बन जाता है, उसे एशेज़ कहते हैं। ये सामने ही दिया हुआ है इसके। तो आपने जो है
बताना है। ये इसकी पिक्चर है, ठीक है ना, ऐसी ही दिखती है राख। फिर आपका है विटर्ड, ड्राई एंड शिवर्ड। तो यहाँ पे ड्राई एंड शिवर्ड जो होता है विटर्ड होता है। तो कोई भी चीज़ जब सूख जाती है तो ये हो गया आपका सेकंड। और जो है ग्रेट लॉर्ड, मतलब जो डायमो दिया हुआ है वो ग्रेट लॉर्ड के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी ये पिक्चर मैच हो जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट वर्ड। आपको जो है पैसेज पढ़ना है और करेक्ट वर्ड को जो है चूज करना है। व्हाट हैपन व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री। क्या हुआ था जब नेबर ने जो है एशेज को ट्री पर करा था। द ट्री विटर्ड, द ट्री ब्लूम्ड, या फिर देयर वॉज नो चेंज। क्या हुआ था, जो जो धूर्त वो थे। देखिए ट्री तो ब्लूम नहीं हुआ था, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी, मतलब आपको ये बताना है कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, तो आपको जो आंसर लगाना है वो आपका है देयर वॉज नो चेंज। कोई चेंज नहीं हुआ था जब उन जो लालची कपल थे उन्होंने जो है राग को फेंका, तो देयर वॉज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ था। सेकंड है वाई वॉज द डायमो एंग्री विद द ओल्ड मैन। क्यों गुस्सा आ गया था उनको। बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, ये बात थी, या बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डैमोज आइज एंड नोज, या बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन हिज वे। तो यहाँ पे ये है कि वो उनकी आंखों, मतलब जो नाक में है घुस गया था, इस तरह से है। तो आप देखिए किस पे लगाएंगे टिक। तो आपका जो रहेगा कि डायमो की जो है आइज़ और नोज़ में घुस गया था, जिसकी वजह से उन्हें जो है गुस्सा आया। तो यहाँ पर जो है आप जो है इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। इस पर आपका देयर वाज नो चेंज जो पहले वाला था, और सेकंड ये हो गया। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, मतलब मुझे उम्मीद है। और आप जो है इसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है जो हमें इंस्पायर करती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो है अपने काम को टाइम पर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।